सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद हिमानी जी। पहले तो पूरे देश को और सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी मेरे मित्र जो है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया ईडी ने, मोदी जी ने कहा मैं आऊंगा तो जेल भिजवाऊंगा। अजीत पवार के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया, मोदी जी ने कहा कि मैं आऊंगा तो उनको जेल भिजवाऊंगा। इनको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ बैठकर ये जो फैक्चुअली करेक्ट कर दूं मैं इनको कि ईओडब्ल्यू ने जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में तो इन लोगों ने केस को बंद कर दिया था। वहां पर कांग्रेस की सरकार ने, भाजपा की वहां सरकार आई तो उसने वो केस को खोल दिया। और दूसरी चीज, कोर्ट गलत, उसके अलावा ईडी गलत, देश की स्वायत्त संस्थाएं गलत, ना खाता ना बही। जो गणेंद्र भारद्वाज और आम आदमी पार्टी कह दे वही सही। अरे मेरे भैया मुझे ये बताओ कि आपके मंत्री खुद कह रहे हैं कि आज ये वो आम आदमी पार्टी नहीं रही जिसको कि हमने आंदोलन में जो चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस की फाइल को 400 पन्नों की दिखाते थे कि मैं जिस दिन सत्ता में आऊंगा ये शीला दीक्षित को जेल में भिजवाऊंगा। और क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल जी, अरे 10 दिन के लिए सोनिया गांधी को जेल में डालो, उससे इन्वेस्टिगेशन करो, देखो अभी तुम्हारे को पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। और आज उसी सोनिया गांधी जी की गोद में जाके ये बैठ गए हैं, उसी कांग्रेस का पिछलक्कू बनकर हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ का नारा लगाते हुए पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं। हाँ। ये इनका असली चेहरा है। इसलिए सुनिए गणेंद्र जी, वो 4 लाइनें आपके लिए हैं। आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें और फिर दिखाया करें। ठीक है, मैं एक सवाल यहाँ से भी ले लेती हूँ, कुछ सवाल यहाँ से भी है। आ रही हूँ एक कर आपसे एक सवाल हो गया, अभी आ रही हूँ आपसे भी हो गया है। हाँ, आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर? इतना आपने डिबेट सुन लिया, अभी सिर्फ डिबेट का लुत्फ उठा रहे हैं या कुछ सवाल भी है? सवाल तो है। जैसे आम आदमी पार्टी के जैसे शैलेंद्र शर्मा के ऊपर विजिलेंस ने कर दिया कि उनको हटा दो, जो एजुकेशन के एडवाइजरी थे। उसके बाद अमृतुल्ला खान जो है उनको वक्त बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर ईडी ने बुलाया, वो आ नहीं रहे। तो ये सब है कि सब आम आदमी में क्यों निकल रहे हैं? ये सब आम आदमी पार्टी में ही क्यों निकल रहे हैं? जितने भी अभी जैसे राजकुमार आनंद ने अपना इस्तीफा दिया है, तो क्या बीजेपी ये बोलेगी कि हाँ बीजेपी के कुछ लोग गए, उन्हें धमकाया या ईडी ने धमकाया या ईडी के डर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया? क्या बीजेपी डराने का काम नहीं कर रही है जो ऑपोजिशन के लीडर हैं? ठीक है, सिंपल सी बात है, हमारे साथ आओ, वॉशिंग मशीन में धुल जाओ। और जैसा मैंने देखा है, नोटिस किया है कि जितने भी नेता बीजेपी में आते हैं वो अचानक से बीजेपी उनको ना अपने सर्वे बिठा लेती है, मतलब कि हमारे साथ रहो, मतलब कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ देश जा रहा है। ऐसा क्या? एक बार नहीं बड़ी बात यहाँ पर कहिए। मैं एक बार जरा सिद्धार्थ यादव जी, फिर मैं आ रही हूँ गणेंद्र जी। तीनों चारों का जवाब दे दो। सबसे पहले जो मेरे युवा साथी ने पूछा उसका जवाब सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी बात तो हम जरूर करेंगे, ये लोग कौन सी साबुन की बट्टी से धोते हैं एक दूसरे को, जो भ्रष्टाचारी बताते थे और आज गठबंधन का हाथ मिला लिया। ये कहा करते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच पे खड़े होके, ये कांग्रेसी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, इनका बेटा भ्रष्टाचारी, पूरा खानदान भ्रष्टाचारी, इन सबके खिलाफ हमें आना है। और आज सबसे हाथ मिला लिया। और मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहता हूं यहाँ पे। और अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी वैसे तो थोड़े परेशान है क्योंकि नेता की हालत ऐसी है, पर रात तक रुक जाए यहाँ पर जवाब देने के लिए। एक भी व्यक्ति का जो भारतीय जनता पार्टी है एनडीए में शामिल हुआ है, अगर केस का स्टेटस भी बदला हो हमारे साथ जुड़ने के बाद, तो ये फैक्ट पे बता दे। झूठ बोलते हैं ये लोग, सबके सामने जाके झूठ बोलते हैं। हम बोल रहे हैं कि ईडी ने बुलाया था हेमंत बिस्वा शर्मा को, अभी लीगल नोटिस सर्व किया है, एक अखबार ने भी छापा था, आपको भी आ जाएगा, क्योंकि ईडी का केस ही नहीं है उन पर। सीबीआई ने उनको बुलाया और सोनिया गांधी को बुलाया एक ही महीने में। पर इनको याद आया हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी उछलिए मत, सुन लीजिए। दूसरी बात, अभी लोग बड़ी बड़ी बात करें, क्या कह रहे हैं? हमारा जो मंत्री छोड़कर गया बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, देश विदेश में उसका व्यापार चल रहा है। जब वो आया था इनके पास तब तो वो सामाजिक न्याय का परोधा था, बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट था, इसीलिए समाज कल्याण मंत्री बनाया था। अब वो बिजनेसमैन हो गया। आज आपकी पार्टी के साथ जितने लोग जुड़े थे, ये तो एक मात्र महज नाम है मंत्री का, आज वो सब लोग जो आपके आंदोलन में जुड़े थे वो छोड़ करके आपको अलग अलग समय पे गए। बड़े बड़े नाम इस देश के, क्या वो छलावा महसूस नहीं करते? आज अन्ना हजारे जिसकी पीठ पर चढ़ करके आप यहाँ पर आए, आज वो भी कहने लग रहे हैं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। और यहाँ पे खड़े होकर के आप लोग नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। जेल में जाकर के वैसे बोलते थे हम आम आदमी है, आम आदमी है, और जेल में जाकर के बोल रहे हैं मुझे हफ्ते में 8 बार नहीं मिलना, मुझे 16 बार मिलना है। अच्छा सुनिए ना सिद्धार्थ जी, आज प्रदर्शन करने के लिए आप चले जाते हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हमें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिलती है, इस्तीफा मांग रहे हैं सर वो। अब क्या वो नैतिकता दिखाई जाएगी? क्योंकि नैतिकता आज वो नैतिकता की बात करने वाली पार्टी कहाँ खड़ी है सर? देखिए हिमानी जी, नैतिकता की बात कौन कर रहे हैं? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी।
बंगारू लक्ष्मण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कैमरे के सामने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। ये हमें नैतिकता सिखाएंगे? नैतिकता की बात कौन कर रहे हैं? ये मणिपुर वाले, ये पिछले 1 साल से मणिपुर चल रहा है। नैतिकता के नाम पे कभी बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा तो मांगा नहीं इन्होंने। ये नैतिकता की बात करेंगे? ये हमें समझाएंगे? ये चोरों की पार्टी, 100 करोड़ पार्टी हमें नैतिकता सिखाएगी? बताओ। जेल में बैठा हुआ आदमी, 4 आदमी, जेल मंत्री 8 महीने तक जेल में रहा। सिद्धार्थ, ये तरीका ठीक मसाज नहीं करवाता था, वो लोग नैतिकता सिखा रहे हैं। नहीं, आप बोलिए। चिल्लम चिल्ली की बात नहीं है, आपकी बात पर कुछ का। ठीक है, एक एक करके नाराज मत होइए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, नाराज मत होइए। हाँ, देखिए, मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब नैतिकता की बात करते तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन शांति का पाठ पढ़ा रहे हो। अच्छा। इस तरीके से लगता है। हाँ। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें समझाएंगे क्या? हाँ। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अजीत पवार चोर है, जो कहते थे प्रफुल्ल पटेल चोर है, जो कहते थे हेमंत बिस्वा चोर है। ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये भी तो वही लोग थे जो कहते थे कि फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। आज वो लोग कहाँ गए सर? मैं क्या कह रहा हूँ? अगर इनके पर मैं क्या कह रही हूँ सर? आपकी बात सुनी मैंने, आपकी बात सुनी, आप रिपीट कर रहे हैं। हाँ, पूरा बता रहा हूँ। हाँ। 2015 से दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी अब तक हमारे 52 विधायकों पर दिल्ली पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सबकी रेड हो चुकी है। हाँ। अब सुन लो, अगर इनके हिसाब से इस्तीफे होते तो अरविंद केजरीवाल की सरकार तो 2015 में खत्म हो जाती। ये तो चाहते कि सबके इस्तीफे हो जाए। केजरीवाल का इस्तीफा हो जाए, ममता बनर्जी का इस्तीफा हो जाए, स्टालिन का इस्तीफा हो जाए, नहीं देंगे, इस्तीफे हो जाए और इनकी लूट मचाने का इस्तीफा नहीं देंगे। एक सेकंड, इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल को या नहीं देना चाहिए? भाई वो उनकी पर्सनल लाइफ है, नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्हें पर्सनल लाइफ नहीं है तो 1 मिनट बात तो सुनिए। लेकिन फिर भी अभी वो चला रहे हैं, चलाने दो। और गलती करेंगे वो पकड़ी जाएगी, बीजेपी को मिल जाएगा। नहीं, मतलब दिल्ली ऑलरेडी बहुत बर्बाद हो गई है और बर्बादी तो नहीं झेलनी चाहिए। मतलब कैपिटल है इंडिया का। दिल्ली बर्बाद हो रही है। नहीं, इस्तीफा नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अगर दिल्ली में जो सरकार आई है, बीजेपी की सरकार कई हद तक नहीं थी, कांग्रेस की थी। कांग्रेस को अगर टक्कर दी है तो वो आम आदमी पार्टी ने दी है। बीजेपी तो कभी थी ही नहीं, तो उनको ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है, तभी तो वो एलिगेशन लगा रहे और डाल रहे कि मतलब इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है इतिहास में, कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये आप लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा और हमारे लिए भी। यस मैम, आज पहली बार मतलब ऐसा देखने को मिला कि सीएम जो मुख्यमंत्री जो जेल में है, उससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा है। जेल वाले मुख्यमंत्री मैम, जेल में तो रह करके सिर्फ क्या नाम है, पॉलिटिशियन जो है वो खाली अपना एजेंडा चलाते हैं और कुछ नहीं चलाते। बात बाकी वो उनका इस्तीफा देने का हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी ने कई सारे मुद्दे के कई सारे उन्होंने वादे के, वो उनकी अपनी वो है, देना ना देना वो उनकी अपनी पर्सनल राय। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो भरोसा करके दिल्ली वालों ने वोट दिया तो वो उन पर बिल्कुल भी खरे बिल्कुल भी नहीं उतरे हुए। मुझे लग रहा है यहाँ तक पहुंचा नहीं अभी आपका डोर टू डोर कैंपेन। आपके घर तक पहुंचा है? नहीं, आई थिंक एज पर इंटरव्यू उन्होंने दिया हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होती है तो पहले रेजिग्नेशन होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि वो तो उन्हीं ने ही कही है चीज, हमने तो नहीं कही। ठीक है, अब एक हाँ, इस्तीफा उन्हें बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि वो बाहर रह के भी कुछ काम नहीं कर रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत पता चल चुकी है हम लोगों को। ये स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं। एक और बात, भारत का इतिहास गवाह है, प्राण जाए पर कुर्सी ना जाए, ये भारत का इतिहास रह चुका है। एक सवाल है। गवर्नमेंट स्कूल्स तो इतने शानदार अरविंद केजरीवाल ने बनाए, मैं पूछना चाहूंगा उससे किसको तकलीफ है? दूसरी बात, ये जो मोदी सरकार ने 2018 में पीएमएलए एक्ट में अमेंडमेंट किया है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसके तहत अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जेल भेज दिया पहली बार। वो अभी उन पे दोष साबित तो हुआ नहीं, किस बेसिस पे वो जेल में अभी बंद है? पहले मुझे आप ये बताइए। ठीक है, एक कर चलते हैं। पहले स्कूल की बात आपने की, लेकिन आप तो यहाँ पर कुछ और गिनवा रही थी। नहीं, मैं ये बोल, आप कह रहे हैं ना कि अब ईडी एक्टिव हो गई, मतलब आम आदमी पार्टी को ही टारगेट कर रही है। अगर ईडी एक्टिव हो गई, मतलब अच्छी बात है, एक्टिव है तभी संजय सिंह को भी अब जमानत मिली है, तो ईडी अच्छे से निष्पक्ष होकर जांच कर रही है। और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत आप जाके देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की देखिए, बेड के लिए लोग मर रहे हैं, रात में लोग मर रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। तो आपको सिर्फ केजरीवाल दिख रहा है। अगर आपको देश का विकास दिखता तो आप अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात नहीं करते, आप विकास की बात करते।